स्कूल बस के तेज हॉर्न की आवाज सुनी बिलाल ने चौंक कर पीछे देखा। वो नंगे पांव मैले कपड़े पहने आसपास बिखरी हुई गंदगी में खड़ा, कचरे का थैला अपने कंधे पर डाले हुए सिर्फ ये सोच रहा था कि मैं भी उन बच्चों की तरह साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाता। इसके बाप ने कचरा चुनकर ही सही, मगर अपने और अपनी औलाद को हराम की कमाई कभी न खिलाई। बाप के लिए 2 वक्त की रोटी खिलाना ही मुश्किल था। तालीम के अखराजात पूरे करना इसके बस में नहीं था। सब बच्चे अपना अपना बैग संभालते हुए स्कूल के अंदर दाखिल हुए। काम से फारिग रहकर बिलाल ने बाप से पूछा, बाबा, क्या मैं कभी नहीं पढ़ सकूंगा? रोजाना एक ही सवाल, तीर अदल नहीं भरता। जब तो जानता है कि मैं तेरी ये ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकता तो क्यों मुझे तंग करता है? बेटा, अब रोटी खा ले और सो जा। जितनी जल्दी सुबह उठेगा इतना अच्छा कचरा मिलेगा। कचरा तो कचरा होता है बाबा, अच्छा बुरा कचरा क्या होता है? आखिर वो सोचते सो गया। अगले रोज कचरे के ढेर के करीब से गुजरते हुए इसके बाप को अरबी जबान में लिखा हुआ एक कागज मिला तो उसने इसे चूम कर आंखों से लगा लिया। अब उसे रखता कहां? हाथ में जो थैला था वो गंदी चीजों से भरा हुआ था। उसने करीबी एक बड़ी जामे मस्जिद का रुख किया। यहां दीनी तालीम के साथ दूसरे तमाम उलूम की तालीम मुफ्त दी जाती थी। दरवाजे के अंदर कदम रखते हुए इस कादिल हिचकिचाया। सामने लिखा था, सफाई निस्फ ईमान है। इसे मस्जिद के अहाते के अंदर साफ सुथरे लिबास पहने, सलीके से टोपी लगाए हुए एक बच्चा नजर आया। उसने बच्चे को इशारे से बुलाया, बेटा, ये इस डब्बे में डाल दो। करीब आने पर उसे अपना बेटा याद आ गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने यूं ही पूछ लिया। बच्चे ने बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं यहां पढ़ता हूं। यहां क्या पढ़ते हो? कुरान व हदीस और दूसरी इल्मी किताबें। इतने में मस्जिद के इमाम साहब आ गए तो उसने पूछा, इमाम साहब, यहां पर बच्चों की तालीम पर कितना खर्चा आता है? कुछ भी नहीं, हम ये काम अल्लाह और उसके नबी करीम की रजा के लिए करते हैं। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरे बेटे को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, मगर कहा करूं, कचरे के ढेर से पेट की आग तो बुझ जाती है, मगर इल्म हासिल करने के लिए तो पैसे की जरूरत होती है, वो कहां से लाऊं? तुम इसको कल हमारे पास ले आना। मगर क्या? जनाब, इसके पास साफ सुथरे कपड़े और जूते नहीं हैं। मौलवी साहब ने इसके बेटे की उम्र मालूम की और फिर एक शागिर्द को इशारे से बुलाया। इसके कान में कुछ कहा। शीर खान ने मायूस होकर वापसी का इरादा किया और कचरे का थैला कंधे डालकर अभी चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि मौलवी साहब की आवाज आई, ये लो कपड़े और जूते, कल इसे नहला धुलाकर हमारे पास ले आना। कल से तुम्हारा बेटा हमारा शागिर्द है। शीर खान ने घर पहुंचकर देखा कि आज बिलाल चुपचाप कमरे के एक कोने में लेटा हुआ है। न कोई फरमाइश और न कचरे के थैले में से कुछ ढूंढने की लगन। शीर खान ने वहीं जमीन पर बैठते हुए इसके सर को अपनी गोद में रख लिया और बेसाख्ता और उसके माथे को चूमने लगा। वो बाप की गोद में छप गया। बाबा, मुझे पढ़ना है, अच्छा इंसान बनना है। जरूर बेटा, जरूर। गैर मुतवक्के जवाब सुनकर बिलाल उठकर बैठ गया। हाँ बेटा। ये कहकर शीर खान ने इसे नए कपड़े और जूते दिए और कहा, कल सवेरे ही हम चलेंगे, अब तुझे रोने और कचरा लिफाठाने की जरूरत नहीं। बिलाल की आंखों में चमकती खुशी देखकर शेर खान का चेहरे भी खुशी से खिल उठा।